आपकी क्षमता तो होती नहीं और कार्डियो मशीन चालू करके उसको दाब देते बटन फिर भागते जोर से। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो है हृदय उसको कोऑपरेट नहीं करता। इसमें आप उतना ही दौड़ते हैं जितना आपका शरीर झेलता है। गाड़ियों को ब्रेक लगा देते हैं आप, धीरे धीरे करके रोक देते हैं। बल्कि कई गाड़ियाँ नहीं चल रही है, नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है, धीरे चल रही है। पीछे कई गाड़ियाँ खड़ी है, खड़ी है तो खड़ी है, क्या दिक्कत? मशीन पे से पता चला होता तो फिर बात। तो ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जोरदार तरीके से, कैलोरी बर्न करता है। और कैलोरी बर्न करता है तो जिनको वजन कम करना है वजन कम होता है, नहीं करना हृदय मजबूत होता है। हृदय की मांसपेशियां, फेफड़े मजबूत, पैर मजबूत, पैरों की नाड़ियां, पूरे शरीर की नाड़ी और ब्रेन की नाड़ियां, पूरी नाड़ी तंत्र को सक्रिय कर देता है। इसलिए रनिंग और जॉगिंग ये बहुत पुराने स्वास्थ्य के हथियार हैं। हाँ, घुटनों आदि में तकलीफ होती है तो थोड़ा इनको करने में असहजता होती है, तो वो तेज चल सकते हैं, दौड़ नहीं सकते तो तेज चलें। तेज चलने में क्या है कि इतना जोर नहीं आता, वो रनिंग उसमें जम के भी नहीं हिसाब। अच्छा, इसमें भी शुरुआत जब करते हो तो 30 सेकंड बाद में आपका श्वास तेज बढ़ जाता है, तो आपको हाफी आने लगती है। लेकिन यदि आप रुकेंगे नहीं तो 1 मिनट बाद में आपको हाफी आने बंद हो जाएगी। धीरे 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 आपका श्वास सामान्य हो जाएगा और आप लगातार फिर से 5 मिनट दौड़ें, 10 मिनट दौड़ें, आधा घंटा दौड़ें, 1 घंटा दौड़ें, कितना भी दौड़ सकते। यहाँ पर पहले कई बार प्रैक्टिस की गई, 45 मिनट लगातार ये रनिंग कराई। अब इसका 3-4 मिनट में ज्यादातर गाड़ियाँ रुक जाती हैं। हल्की सी ट्विस्टिंग के साथ पीछे वाले ये भी पैर सेट हो, इनके भी पैर सेट हो, दौड़ते हैं। विगति वाले पैर भी देखो, इनके घुटने में तकलीफ है उनका भी देखो, तेज चलने वाले हैं वो भी देखो। हाँ, फिर कैसे ट्विस्ट हो रहा था, इनको भेज भी दो, जाते पेपर का पेपर ये। श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए, एक्सेल इंहेल एक्सेल। इसमें क्या है कि कईयों से पैरों में तकलीफ है, तो पैर से और हाथ से सेम बहुत सारे अभ्यास हो सकते हैं कैलोरी बर्न के। जब हाथों का मूवमेंट करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी ये आपके शरीर की ऊर्जा को खर्च करते हैं। हालांकि ऊर्जा खर्च होती है तो ये वेट लॉस करने में मदद करते हैं। जिनके पैर काम नहीं करते तो हाथों को ढंग से चलाएंगे और तेज चलाएंगे, ज्यादा देर तक चलाएंगे। दूसरी बात कि इसमें दोनों हाथों से कंधों के जोड़ जो है वो ठीक रहते हैं। शोल्डर जॉइंट्स, इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल की तकलीफें, हाथों के दर्द, हाथों में सुन्नापन, कंधों में दर्द, कंधों की तकलीफें, इन सब में ये जो
हाथों में मूवमेंट है, जोरदार लाभकारी अभ्यास है। इनहेल एक्सेल, सांस लंबा गहरा साथ में लें छोड़ें। इससे क्या होगा कि आप में थकान नहीं आएगी, क्योंकि इसमें भी जोर लगता है, कैलोरी बर्न होती है। साइड से कहते हैं, साइड से ये इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन, चलने दें जोरदार तरीके। ये आपके पेट की फैट को रिड्यूस करने वाले हैं, यानी क्योंकि आपको जब ऊपर की तरफ खींचते हैं तो स्किन स्ट्रेच होती है, बाजुओं की फैट रिड्यूस होती है, शोल्डर आदि के जॉइंट्स लुब्रिकेट और फ्लेक्सिबल होते हैं, और साथ ही बढ़िया कैलोरी बर्न करने का भी अभ्यास है। इसलिए ये भी अभ्यास हाई ब्लड प्रेशर वालों को, लो ब्लड प्रेशर वालों को, मेटाबॉलिज्म स्लो है तो, मेटाबॉलिज्म हाई है तो, थायराइड की तकलीफें हैं तो, शुगर की तकलीफें हैं तो सारे कर सकते, घुटने की तकलीफ है तो इनहेल अप एक्सेल डाउन, फिर रिलैक्स किया, फिर पैरों को चलने दें। और क्लब करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना, नाम है इसका ऊर्ध्व ताड़ासन। इनहेल अप, होल्ड एंड स्ट्रेच योरसेल्फ अपवर्ड, सो यू कैन स्ट्रेच योर होल बॉडी। ये फिर डाउन कर लें आराम से, श्वास लिया, ऊपर की तरफ खींचा, रोका, पंजों के बल हुए, पैरों को एकदम लॉक रखें, जिससे आप ऊपर की तरफ अपने आप को स्ट्रेच करके होल्ड कर सकें। ऊर्ध्व ताड़ासन का अभ्यास, फिर डाउन करें, फिर आप दोबारा ऊर्ध्व ताड़ासन का अभ्यास जो है वो जॉइंट्स में जहां कहीं पर भी दबाव पड़े हुए हैं, खास करके कमर में दबाव, कंधों में दबाव, सर्वाइकल आदि के दबाव, उन दबावों को रिलीज करने में मदद करता है। दूसरा कि ये सबसे बढ़िया अभ्यास है आपके पेट का, ये आपको ऊपर की तरफ गति देता है, इसके कारण से आपकी एनर्जी अपवर्ड होती है, और साथ ही साथ जो है आंतों को स्ट्रेच कर देता है ऊपर की तरफ, लीवर, आंतें, समस्त अंग ऊपर की तरफ खिंचाव देते हैं, और पेट में खिंचाव पड़ने से ये कब्ज के विकार को ठीक करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कब्ज के विकारों को जोरदार ठीक करता है। ये एकमात्र अभ्यास है जिसको पानी पी करके किया जा सकता है। आप पानी पिए 2 गिलास सुबह में, और फिर 2 गिलास पानी पी करके इस अभ्यास को 5-7 राउंड करके आप जो है टॉयलेट बाथरूम की सेवा ले सकते हैं। तो आपको पुरुषों को जिनको बीड़ी सिगरेट पीने के बाद में लगती है, कईयों को जर्दा खाने के बाद में, कहीं पानी पीने के बाद में, कुछ महिलाओं को चाय के बाद में ही बाथरूम जाया जा सकता है, उन लोगों को ये दिक्कत नहीं आती। फिर जो है ये इसको ठीक करता है, क्योंकि ये पेट में आंतों को कॉन्ट्रैक्शन देता है, कॉन्ट्रैक्शन देने से आंतें साफ होती है। इसी का दूसरा अभ्यास है त्रियक ताड़ासन, ताड़ासन सीरीज में कई अभ्यास है। तो हाथों को फिर क्लब किया, क्लब करके पहले दाई साइड झुकेंगे सारे, तो ये दाएं साइड यानी कि राइट साइड में अपने आप को डाउन की तरफ, तो दाई साइड में ही क्यों, बाई साइड में क्यों नहीं? अब रामेश्वर जी पूछ ही नहीं, हालांकि पूछते नहीं है। फिर वापस आप फिर बाई साइड में, तो बाई साइड में आ गया, तो रामेश्वर जी पूछोगे। चलो ऊपर दाई साइड में हमारे अपेंडिक्स होता है, इस साइड में हमारी आंतें जो जुड़ती है, हमारी छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत से जुड़ती है, यानी कि जो हम खा पी करके माल जो कचरा उड़ाते हैं, तो ये जो आंत, मोटी आंत होती है, उसका जो क्षेत्र है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इस साइड से शुरू करते हैं तो हम इस साइड के कचरे को यहाँ ले लेते हैं,
यहाँ से इधर, फिर इधर से नीचे, इस प्रकार से ये जो इसकी प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसलिए इसमें ये इस साइड में ये दबाव, तो आंतों पर दबाव पड़ने से अब और फिर साइड में, तो ये उधर वाली साइड में ये हमारे जो पेट के अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको साइड में ये फॉरवर्ड कर देती है। इसी का तीसरा अभ्यास है। अभी इधर वाले प्लाट में तो हो गया काम, इधर वाले बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत का ये हिस्सा यहाँ से, फिर यहाँ, फिर बड़ी आंत कौन सी है आपके, तो जो बाथरूम बना होता है ना टॉयलेट, वो टॉयलेट वाली सेवा यहाँ से पूरी यही बनी हुई है अपनी। तो ये सामने की तरफ, तो हम यहाँ सामने की तरफ दबाव डालते हैं। तो ये हो गया इसका ताड़ासन का एक अभ्यास हो गया इस प्रकार से। फिर इसमें भी ये इधर से एक राउंड बाएं से, फिर दूसरा राउंड बाएं से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर ये 3, तो ये हो गया तीसरी जगह। योग में ये अभ्यास है शंख प्रसादन का अभ्यास के अंतर्गत हम करते हैं। शंख प्रसादन कहते हैं, आप गए थे ना वहां पर पेट साफ कराने के लिए, पेट साफ करने की एक योगिक क्रिया है जिसका नाम है शंख प्रसादन। वो भी हमारे षटक्रम के अंतर्गत ही आती है, शुद्धिकरण की क्रिया है, जिससे हमारी बड़ी आंत शुद्ध हो जाती है। दस्त लग जाते हैं, जैसे त्रिफला ज्यादा खा लेते हैं तो दस्त लग जाते हैं, वैसे इस अभ्यास को पानी पीकर करने से लूज मोशन लग जाते हैं, अर्थात पेट साफ हो जाता है। ये 3 हो गए। चौथा अभ्यास इसमें फिर आता है, ऐसे मुड़े त्रियक कटी चक्रासन। दूसरे पैर की एड़ी को देखना, फिर दूसरे वाली साइड से, इधर से, फिर 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 वापस। ये 5-7 इसके राउंड करते हैं। ये हो गए रिलैक्स। इसके 4 अभ्यास, हालांकि 5वें अभ्यास बैठ करके करते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे। चलो भुजंगासन करिए, पेट के बल्ले एंकर्स आ जाते हैं, अपने को बड़ा दिक्कत करते हैं। हाँ, चैनल वाले आ जाते हैं तो चुप रहो, नहीं बोलते रहो, तो कैमरा लगा के खड़े हो जाते हैं। उनके चक्कर में ज्यादा भी लगते हैं। हाँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ आज बड़ी ईमानदारी से अभ्यास कर। हाँ, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, आवाज भी नहीं आ रही है। सबको अपना फोटो देखने का अच्छा लगे। करो प्रभु, निशा जी कर लो, आप भी निशा कुमावत करो। हाँ, आप दूर बैठे हो तो क्या होगा, देख तो नहीं। तो ऑनलाइन वालों की फोटो भेज लिया करो, ये फिर ये नाराज हो जाएंगे सारे। एक मिनट उधर मैं करता हूँ। भुजंगासन का अभ्यास खींचेंगे, जोरदार अभ्यास है ना, ये अपने डेली करते ही अभ्यास, जोरदार अभ्यास। कल आपने किया ही था, आपको पता है कैसे करना है। आज याद है ना कल वाला? ऐसे नहीं हमें बेईमानी करने की, फिर वो थोड़ी चकारी के डर से अपने को थोड़ा ठीक कर देते। ऊपर रुको, ऐसे रुको, ऊंचे, फिर ये हुआ 1, फिर नीचे आए, फिर ये हुआ कितने हुए 2, फिर नीचे आए, फिर ये हुआ 3, फिर नीचे आए, फिर ये हुआ 4। मेहनत से आपका 3.5 मिल 4, फिर वापिस आप
5 भैंसों में आपको गुरु धर्म बताता हूँ। अब एक एक गिनती बराबर चलना है। हाँ, भैंसे और जो ये सोने वाले हैं वो सोएंगे नहीं इसमें। भुजंगासन का अभ्यास जो है ये बड़ा गुणकारी है प्रभु। इस अभ्यास को करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है, आंतें ठीक हो जाती है, लीवर ठीक हो जाता है, बढ़ा हुआ लीवर, फैटी लीवर, ये जो पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, फाइब्रॉइड और सिस्ट जो यूट्रस आदि में होती है, ओवरीज में होती है, पेट में कहीं पर भी हो, लिम्फ नोड्स आदि भी होते हैं, उनको ये ठीक करने में गजब का अभ्यास है। इसके अलावा यूट्रस के, ओवरीज के और प्रोस्टेट ग्लैंड के विकार, खास करके प्रोस्टेट ग्लैंड के विकार जो है बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों में ज्यादा हो जाते हैं। उनको ठीक करने में जोरदार अभ्यास है, क्योंकि जब आप इस अभ्यास को आप कर रहे हैं तो ऐसे रुके यहाँ पे, इस स्थिति में जब आप रुकते हैं तो ऐसी स्थिति में लोअर पेल्विक एरिया के मसल्स पर और ऑर्गन्स पर जोर पड़ता है, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, उनके मसल्स में जो वीकनेस है वो दूर होती है। और ये खतरनाक बीमारी है प्रोस्टेट ग्लैंड की, जिनको पुरुषों को हो जाती है तो कहीं वो तो डायपर पहनने पड़ते हैं। वर्तमान काल में ये प्रतिशत आता जा रहा है 100 में से 5-7%। ऐसा ही महिलाओं में जहाँ पर भी ओबेसिटी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, तो यूरिन रुकना बंद हो जाता है, खांसने से, छींकने से यूरिन पास हो जाता है। तो ये बड़ा डिसऑर्डर है। मेडिकल साइंस में इसका इलाज और नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कईयों में तो फिर बार और लटका दी गया है, कई लिए घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों में कई बार दूसरी बात होते हैं, तो वो भी समाधान नहीं है। और योग में इससे टिके रहे तो ये कल्याण कर देता है। कि भुजंगासन जैसा अभ्यास अगर ठीक ढंग से करते हैं तो ये ठीक करता है। इसके अलावा शुगर आदि की तकलीफें, मोटापा आदि, बढ़ा हुआ पेट है, पेट डिसऑर्डर जिनके ज़्यादा है, या आंतों में तकलीफ है, गैस्ट्रिक एसिडिटी की तकलीफें, जो डेली खाली पेट की जो खाते हैं ना, उनके लिए जोरदार अभ्यास है। इसके अलावा हार्मोनल डिसऑर्डर, फिर चाहे हार्मोन आपका यूट्रस ओवरी से रिलेटेड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो, चाहे टेस्टोस्टेरोन का लेवल हो, चाहे एड्रेनलिन का लेवल हो, चाहे आपके थायरोक्सिन का लेवल हो, ये सारे के सारे हार्मोन, चाहे पैनक्रियाज वाला इंसुलिन हो, ये सभी हार्मोन्स किसी लैंड में आते हैं। देखो सारे सप्त चक्र इसी लैंड में, और सप्त जो हार्मोन्स का जो नाड़ियां हैं वो इसी लैंड में। यहाँ पर आ गई तो ये पैनक्रियाज ग्लैंड आ गई जो कि इंसुलिन हार्मोन को कंट्रोल करती है। यहाँ पर आ गई ये थायराइड आ गई, ऊपर थायराइड आ गई, और नीचे की तरफ जाएंगे तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए ओवरीज के दोनों साइडों में, नीचे टेस्टोस्टेरोन और इस साइड में, दोनों साइडों में एड्रिनल ग्लैंड जो आपके किडनी के ऊपर स्थित होती है। एड्रिनल ग्लैंड से ही हमारे मूड कंट्रोल होते हैं। हम कई बार हारते हैं और कई बार जीतते हैं। कुछ लोग जो है ना कहते नहीं कुछ मेरे से तो नहीं होगा, ये काम भी मेरे से तो नहीं होता, ये काम भी मेरे से तो नहीं होता, बिजनेस में भी फेल हो जाते हैं। तो उसकी एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन ठीक ढंग से रिलीज नहीं हो रहा। अगर एड्रेनलिन हार्मोन ठीक ढंग से रिलीज हो तो ऐसी स्थिति में पावर रहेगी जोरदार तरीके से। वो जो गुरु गोविंद सिंह वाली वाला एक 1.25 लाख नर एक लड़ा हुआ था, गुरु गोविंद सिंह नाम का हुआ, ऐसे करके कहावत। ऐसे जैसे महाराणा प्रताप आदि जो हुए, शिवाजीराव मराठा जैसे हुए, दुर्गादास राठौड़ जैसे हुए, ऐसे लोग जो हुए उन लोगों का हार्मोनल पावर बहुत ज़्यादा है। शारीरिक रूप से कितने ही बड़े होंगे, आज 1000 आदमी खड़े हैं उनके बीच में तलवार लेकर के बीच में कोई घुस रहा है तो चाहिए क्या? जिगरा। जिगरा क्या होता है? जिगरे के बारे में आप जानते हो? जिगरा कहते हैं लीवर को। जितना स्ट्रॉन्ग लीवर होगा, जिगर तगड़ा होगा, उसके बाद में जिगरे के अंदर दूसरा शब्द आता है आपके हार्मोन वाले दोनों किडनी। कहते हैं ना तेरी मादा है तो देखो, तो ये किडनी जो होती है पावरफुल अगर होती है तो इसमें हार्मोन एड्रेनलिन ग्लैंड जोरदार तरीके से एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ती है। इस ये शशांकासन में भी इसका अभ्यास हम लोग करते हैं, ये वाला। और इसकी दिक्कत होने से हमने देखा है कि जिनका रीनल फेलियर केस हो जाता है, सिर्फ प्रेमानंद जी को छोड़ दो तो किडनी फेलियर के केस में ज्यादातर मामलों में उनके हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल ही काम नहीं करते, जिद्दी टाइप के हो जाते हैं। यहाँ पर जिनके क्रिएटिनिन लेवल बढ़े हुए, किडनी फेलियर की तरफ चली गई, तो 10-20 पेशेंटों पर सर्वे हमारा ये बताता है कि वो ना तो किसी की मानते और
उनका मनोबल बिल्कुल टूट जाता है, अंदर से तो टूटे हुए होते हैं। श्वास को बाहर छोड़ना, चाहे तो इसमें वज्रासन में बैठ करके भी अभ्यास कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ठीक हो जाता है। जिसके बुनियादी थी वो वज्रासन में बैठ करके अभ्यास करें। श्वास को बाहर छोड़ा, फिर पेट को अंदर खींचा, रोका। अभ्यास वैसे तो क्या है कि ये नीलबंध का अभ्यास जो बढ़े हुए पेट को कम करता है, इंचेस लॉस होते हैं इससे। दूसरा क्या है कि इस अभ्यास से आपके यूरिन संबंधी तकलीफें, वर्तमान काल में सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर है कि यूरिन जो है वो रुकता नहीं। तो यूरिन संबंधी डिसऑर्डर में एक जोरदार अभ्यास है कुरियन बंद। पेट को अंदर खींच करके रोकना। एक तो यूरिन की तकलीफ है, दूसरे पाइल्स आदि की जिनको तकलीफें होती है। पाइल्स की तकलीफें ज़्यादातर मेडिसिन से कवर नहीं हो पाती है, हालांकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का रोग है, पाचन तंत्र संबंधी गड़बड़ है। लेकिन पाइल्स आदि की तकलीफों में उड़ियन बंद और मूलबंद बहुत ज़्यादा शरीर में फायदा करते हैं। उड़ियन बंद में तो हम लोग पेट को अंदर खींच लेते हैं, और मूल बंद में भी हम अपने एनस या रेक्टम की मसल्स को अंदर खींचते हैं, खींच करके होल्ड करते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली हमारे कुछ मसल्स खिंच जाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में ये हमारे प्रजनन तंत्र को ठीक करते हैं। इससे संबंधित चाहे सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, चाहे किसी भी प्रकार के यूरिन संबंधी डिसऑर्डर हो, चाहे महिलाओं में ब्लीडिंग की तकलीफें हैं, वाइट डिस्चार्ज आदि की तकलीफें हैं, इनको ठीक करने में इस अभ्यास का 100% योगदान है। कई बार महिलाओं में जो है प्रेगनेंसी में बच्चे नहीं ठहरते, बार बार अबॉर्शन हो जाता है, मेडिकल टर्म में अबॉर्शन बोलते हैं, गर्भपात बार बार होता रहता है। उसमें भी जो है हमारे लोअर पेल्विक एरिया के मसल्स जो है वो ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं करते हैं। हालांकि ये हार्मोनल डिसऑर्डर भी होता है, कई बार अन्य शारीरिक दोष भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मामलों में हमारे मसल्स जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ठीक नहीं होता है। ये अभ्यास इसको करने में बहुत जोरदार है। यही कारण है कि यहाँ पर योग में भी कम से कम 10 महिलाओं ने संतान प्राप्ति करी है, जो 10 सालों से 15 साल से जो जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, उन लोगों ने यहाँ पर भी ऑन रिकॉर्ड है 10-12 साल से जिनके बच्चे नहीं हुए, तो बच्चे हुए गर्भाधान ठहरा है और अबॉर्शन आदि की तकलीफें नहीं हुई है। 1-2 मामलों में ट्विंस हुए। एक जो है दिल्ली की महिला है, उनको तो ट्विंस हुए हैं सब, उन्होंने अभ्यास किया 6। अग्निसार क्रिया अभ्यास करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर बाहर। कोई भी अभ्यास है वो तसल्ली से, समझ करके, जान करके, पूछ करके, टाइम से करें। हाँ, ऐसे बैठे बैठे अपने मन से, मूल बुद्धि से गलत तरीके से अभ्यास करेंगे तो उसके लाभ तो नहीं होंगे, उल्टा योग में बदनामी होगी कि मुझे तो कोई फायदा नहीं मिला। अग्निसार क्रिया वैसे योग में षटक्रम का अभ्यास है, ये प्राणायाम नहीं है। ये ऐसी क्रिया है जो षटक्रम, पंचक्रम, आपने आयुर्वेद में पंचक्रम सुने होंगे, योग में षटक्रम होते हैं।
मोटी बस्ती त्राटक नेटी, ये जो क्रियाएं कपालभाति नौली, ये सटकर्म है। सटकर्मों में से एक ये अग्निसार क्रिया। अग्निसार से क्या है कि हमारे शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ा करके, चूंकि शरीर पेट के अंदर जठराग्नि ही होती है, करो अभ्यास करके आप सुनने प्रवचनों में माहिर हो जाते हैं। अग्नि ही रहती है, जठराग्नि। 13 अग्नियां रहती है हमारे पेट में, जो हमारे शरीर में पाचन का कार्य करती है। 13 अग्नियों में 5 अग्नि पंच महाभूत की होती है, जिसमें पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये सारे। फिर 7 अग्नियां धात्विक अग्नियां रहती है, जो हमारे सप्त धातु हैं उनकी अग्नि, रक्त की, रस की, मांस की, मज्जा की, शुक्र की, और की, ये 7 अग्नियां। फिर 7 के बाद में 7 और 5 12 और 1 अग्नि होगी जठ अग्नि। ये 13 अग्नियां पेट में रहती है, और अग्नियों को जागृत करने का काम योग में जो क्रिया करती है वो अग्निसार है। ये जो करवा रहे हैं अभी, चूंकि यहीं पर लीवर है, यहाँ लीवर है और यहाँ पित्त बड़ी जल्दी है। इसके जस्ट नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारे भोजन का पाचन है। हमारे पास में हम चाहे भोजन जो भी कर लें, यदि वो ठीक ढंग से पाचन ना हो, यहाँ पर पड़ा हुआ बदबूदार बने, उसमें अगर गलने लग जाए, सड़ने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में उस भोजन से कोई भी पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलता है, और हम लगातार वीकनेस महसूस करते हैं, कमजोरी आती है। फिर चाहे आप बादाम खाएं, हलवा खाएं, काजू खाएं, किशमिश खाएं, जो मर्जी फल फ्रूट छांट कर खा लें। एक तो मन खराब हो तब एनर्जी नहीं रहेगी, दूसरा पेट खराब हो तो एनर्जी नहीं रहेगी। चाहे आप जो मर्जी टेबलेटें खा लें, जितनी मर्जी जैसे टेबलेटें खा लें, लेकिन यदि अग्निसार आदि क्रिया करते हैं तो हमारी आंतें शुद्ध होती है। आंतें शुद्ध होकर जठराग्नि प्रज्वलित होती है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है तो हवन सामग्री जितनी हम खान पान की डालते हैं वो सारी एकदम पच जाती है, जोरदार तरीके से पच करके उससे फिर हमारे शरीर में जितने पोषक तत्व हैं, विटामिन और मिनरल्स पूरे टुकड़े बनने लगते हैं और पूरे शरीर में वो लगती है। उससे हमारे स्किन डिसऑर्डर ठीक होती है, स्किन साफ रहती है, बाल ठीक रहते हैं, मांसपेशियाँ अच्छी रहती है, हड्डियाँ अच्छी रहती है, एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, ज्ञान बुद्धि शक्ति, सारी चीजें। पेट खराब तो दिमाग खराब हो जाता है। रिलैक्स कर लेंगे, पैर सीधे कर, पैर सीधे कर। तो राजपुरोहित जी आप अभी तक लेके नहीं है, फिर वो कैमरा स्टैंड नहीं लेके। अब आप तो हम पता नहीं, हमें पता नहीं चलता कि आप अभ्यास करते ही नहीं, आपका चेहरा दिखाई दे रहा है मेरे को सिर्फ। दूर रखा करो कैमरे को, दिखे तो सही, दर्शन तो हो आपके। पैरों के अभ्यास करने के घुटनों के लिए अभ्यास खींचने का, ये है घुटनों का अभ्यास। खास करके जिनके जोड़ जाम हो गए, घुटनों के अंदर क्रिस्टल जमा हो जाने से, यूरिक एसिड के जमाव से, या मसल्स में हार्डनेस से, या ब्लड सर्कुलेशन रुकने से, रुकने जो है वो जैसे अब जैसे दर्द जिनके हैं तो वो मोड़ना ही मुश्किल होता है। पैर जैसे ऐसे लेते हैं तो यहाँ जोर पड़ने लग जाता है इसमें। तो ज़्यादातर ये जोर जो पड़ता है वो जॉइंट्स के ऊपर आती है, ब्लड सर्कुलेशन में जो नाड़ियाँ हैं वो अपसेट हो जाती है। पैरों को चला लेते हैं इस तरीके से। अब ये वाला अभ्यास जो है हिप जॉइंट्स पर काम करता है। यहाँ पर दोनों साइडों में ये बॉल सॉकेट जॉइंट है, इस जगह अगर हाथ लगाएंगे तो ये मोमेंट है इसमें। ज़्यादातर ये जोड़ धीरे धीरे जाम होते हैं, जिसकी वजह से हम नीचे नहीं बैठ पाते हैं। जो ऊपर बैठते हैं, ऊपर बैठने में सबसे ज़्यादा जो खराब करते हैं वो हमारा यहाँ से हिप जॉइंट्स और बैक, ये दोनों में हार्डनेस आते हैं। हिप बैठना हम लोग जोड़ने लग जाता है, धीरे धीरे अपने नीचे नहीं बैठ पाते, बैठने में तकलीफ आती है। दोनों पैरों को जोड़ करके चला लेंगे क्लॉकवाइज,
ये खास करके पैरों पे फोकस करें। ये वाला अभ्यास जो है एड़ियों के लिए, एड़ी में दर्द, पंजे में दर्द, तलवे में दर्द, ज़्यादा मामलों में उन पर काम करता है। अब तो नहीं, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों तक लगातार जो है महिलाएं एड़ी के दर्द के शिकार बहुत ज़्यादा है, पैर रखा ही नहीं जाता, एडी के सेंटर में दर्द होना, पीछे दर्द होना, ये सारे। लेकिन ये योग से ठीक हो जाता है। मेडिसिन का इसमें कोई समाधान नहीं है। ज़्यादातर लोगों को इसके ऑपरेशन बताए जाते हैं, तो ऑपरेशन करा लो, बहुत आते हैं कभी आपकी हड्डी बटी हुई है, ऑपरेशन करा लो, ठीक हो जाएगी। और 10-20 लोगों को डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो एक आधा ऑपरेशन बेचारा करा ही लेता है कि लगता है कि अब कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि ये योगा से ठीक हो जाती है। आपको भी बोले थे तो एडी वाले ये आती ज़्यादातर। ये घुटने के ऊपर फिर ऐसे ही लिगामेंट आती है, जैसे घुटने के लिगामेंट एसीएल, पीसीएल, एमसीएल, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट से। तो ये चारों लिगामेंट जो इसको पैर को पकड़े रखते हैं बीच में, ज़्यादातर इनमें छोटे मोटे टीयर हो जाते हैं, गिर जाते हैं और हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टरम शरणम गच्छामि तो ऑपरेशनम शरणम गच्छामि, सीधा ही बहुत चलिए, इसका समाधान नहीं हो जाएगा। कहीं जाए हो चाहे दवा और दिखाते हैं, कहीं जाए हो। अच्छा, एक पेशेंट को लगता है एक को कहते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथे डॉक्टर सारों की सलाह एक, जबकि यहाँ पर कम से कम मेरे पास में ऑन रिकॉर्ड हो गए 20-30 पेशेंट हैं जिनके टीयर फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, एनुलर टीयर जिसको बोलते हैं, वो है, वो टकाटक है, भागे फिरते हैं, लड़के दौड़ लगाते हैं जोरदार जाकर रनिंग करते हैं। लेकिन वो आए तब उनको क्या है कि डॉक्टरों ने पकड़ के रखा था जबरदस्त तरीके से कि इसका समाधान यही है कि तो ये घुटने के है सारे के सारे, थोड़े पैरों के जॉइंट्स को लुब्रिकेट ठीक करने के लिए जोरदार आसन में बताओ। अच्छा, महिलाओं को क्या है कि आजकल ये यूट्यूब वाले लगे रहते हैं, एक आसन बता देते हैं, तितली आसन है, एक तितली आसन, पैल्विक एरिया, यूट्रस ओवरीज में गांठ है तो बैठ करके ऐसे करते जाओ और कल्याण हो जाएगा, ये बड़ा बता देते हैं। अब ज़्यादातर महिलाएं क्या इसमें जाती उड़ कब बस हैं, आप तो पहनेंगे ना 3 मिनट बैठ पे पड़ी ये क्या था क्या बटरफ्लाई करो। तो सभी सारी दवाइयों का एक मर्ज नहीं होता है, क्योंकि वो जहाँ पर डालेंगे तो मैंने अगर डाल दिया तो आप भी वही डाल देंगे, तीसरे ने वही डाल देंगे, चौथे ने डाल, एक समाधान नहीं है। हाँ, एक अभ्यास हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि बस इसको ही करते रहो, आप घंटे भर बैठे बैठे कल्याण हो ही जाएगा। तो ये जितने अभ्यास आप जैसे ये अभ्यास कर रहे हैं अपने, ये लोअर पेल्विक एरिया के लिए, कमर के लिए, पैर के लिए, पीठ के लिए, थाइस के लिए, हिप्स के लिए, घुटने के लिए, इनके लिए सारों के लिए जोरदार अभ्यास है। लेकिन इसका मतलब यही अभ्यास सब कुछ थोड़ी हो सकता है। ये पैर मुड़ जाएगा, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, वो भी ठीक है। नहीं सोचे हम छुट्टी कैसे मारी आपने? कल आए थे क्या? अच्छा, परसों छुट्टी मार ली थी। आपने जब अटेंडेंस लगा दी तो उनकी जगह आए हो आप, सुरेंद्र जी पैर पकड़ करके थोड़ा पैर को स्ट्रेच कर लेंगे। हाँ, वो उनको पता करेगा। ऐसे योगा में सही होता है ऐसे कि एक की जगह दूसरा आ जाए, अटेंडेंस लग जाएगी। हाँ, अटेंडेंस लग जाएगी, फायदा तो उसको मिल ही जाएगा। अच्छा, कई लोग जो है नहीं अभ्यास नहीं करते, वो मैं कर लेता हूँ तो उनका भी हो जाता है। हाँ, कई ठाट से बैठे बैठे अपना आए, देख लेते हैं कि सबने 100 अभ्यास कर दिए, पूरे कहाँ हो गया, बस टक मौज है उनके। पैर को पकड़ करके थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे,
पैरों को स्ट्रेच करना था, इसमें दर्द होता ही होता है। पहली बात तो आदमों की तो पैर पकड़ में ही नहीं आएंगे, वो यहाँ से पकड़ लें। अब इसमें क्या है कि आप ये ना सोचें कि मेरा तो हाथ हो गया छोटा और पैर हो गया लंबा, ऐसा नहीं। ये जो कमर है, उस कमर के वर्टिब्रा जो होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी डाउन हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी डाउन होने से हम झुक नहीं पाते हैं, और झुक नहीं पाते हैं तो ये पैर की तरफ हाथ हमारा जाता नहीं। तो गड़बड़ कहाँ हुई? कमर में। पैर में, हाथ में गड़बड़ नहीं है, कमर में। दूसरा जो मामला आ जाता है वो यहाँ, ये हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं जो कि काफ़ी मजबूत मसल्स होते हैं, जो हमारे शरीर को उठाने में मदद करते हैं, जोरदार ताकत होने में। ये ढीले नहीं होते, यहाँ टाइट रहते हैं, रहने चाहिए, ये इनकी शारीरिक शक्ति है। अब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है कि कुछ लोग तो मेरे पास में 2-3 साल से हैं, वो वही चल रहे हैं गाड़ी, क्योंकि वो हाथ लगाते जोर पड़ता है, यहाँ जोर पड़ता है, तो वो कहते हैं कि ना जी इसको पकड़ करना ही नहीं, पड़ा रहने अपने आप कल्याण हो जाएगा। वो पिछले 5-4 साल से चल रहा है उनका कार्यक्रम, अभ्यास कर रहे हैं, योगी तपस्वी है वो सारे। और इसमें पैर को थोड़ा पकड़ करके खींचातानी करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या हमारे कई साधक हैं जो ज़्यादा खींच देते हैं, तो पीछे वाली रीढ़ वाली हड्डी को पंच कर देते हैं, एनुलर टियर, डिस्क बल्ज। तो इसमें उतना खिंचाव भी ना डालें कि ये वीणा वाला तार टूट जाए और वीणा बजनी बंद हो जाए। लेकिन धीरे धीरे अगर नहीं करेंगे तो ये वीणा बिल्कुल ही नहीं बजेगी। इसमें पैरों को थोड़ा खींच करके थोड़ा होल्ड करें, जितना अपनी क्षमता है उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। पैर को थोड़ा मोड़ लें पहले, तो पकड़ में आ जाएगा, पकड़ में आएगा तो इसको क्या भैया तुम चला गया सीधा, ये लिया, थोड़ा दबाया, खींचा, होल्ड करा, जितना रोक सकते हैं रोक लें, खींच सकते हैं खींच लें। ये पेट का भी अभ्यास है, कमर का भी अभ्यास है, पैर का भी अभ्यास है, घुटने का भी अभ्यास है। लेकिन सरिता जी अगर खिंचाई नहीं करेंगे तो फिर घुटने में तो दर्द होगा ही होगा, पूरा खिंचाई नहीं हुई। इधर से भी पकड़ करके खींच ले थोड़ा सा, चलो। अच्छा ये भी है, कई बार क्या होता है कि ये पैर पकड़ने को योग समझ लेते हैं, तो कई पूरी उम्र इसमें लगा देते हैं कि जितने फ्लेक्सिबल उतने तकड़े योगी तपस्वी नामी जामी हो जाएंगे। तो ये भी भ्रम है, कोई जरूरी नहीं। हाँ, अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार जितना आपसे हो पाता है उतना करें, और फिर भी यदि नहीं है तो इसका मतलब ये भी एक अभ्यास पर्याप्त नहीं है, और अभ्यास बहुत है। कौन से अभ्यास हैं? अब खड़े हो योग में क्या है, आसन बहुत सारे होते हैं, तो इनमें किसी से कोई कल्याण, किसी से कोई कल्याण। पैरों को खुला लें, धीरे धीरे गति बढ़ाते जाएं। पैर उठाया करो, ये जो जमीन के पास आप पैर लगाते हो ना, यहाँ ये वाली चाल, इतनी चाल तो केवल उनकी हो सकती है जिनके घुटने ही खराब हो गए, कमर ही खराब हो गई, दिमाग ही खराब हो गया और उम्र भी खराब हो गई। बाकी पैर उठाए थोड़ा सा, कम से कम आधा फीट पैर ऊंचाई उठनी थी। पैर नहीं उठेंगे ना तो फिर बात में गाँव वाले कहते ना कि पैर नहीं उठते उठे, बस गया। पैर की गति बढ़ाने का मतलब है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का मतलब है शरीर के समस्त नाड़ियों में रक्त प्रवाह को तेज करना। और जैसे ही हम रक्त प्रवाह को तेज करते हैं तो हमारे जो ब्लड की वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, इनके अंदर जहाँ कहीं पर भी वीकनेस है या ब्लॉकेज है तो उसको ये ठीक करता है। ये अभ्यास वैसे आजकल की भाषा में कहते हैं कार्डियो, और कार्डियो के लिए लाते हैं एक कार्डियो, वो एक ले आते हैं घरों में खरीद करके 50,000, 20,000, 30,000। यहाँ आएंगे किसी के घर में लाए नहीं के अपने वाले, नहीं तो ज्यादातर क्या है 2-4 दिन जिम में देखिए कि जी ये तो घर पे लगा देंगे, तो लगा करके 3 एक दिन उस पर करते हैं, फिर कपड़े टांग देते, महिलाएं बढ़िया
थोड़े घंटे जोरदार चुपने के लिए ये योगिक जॉगिंग है। योगिक जॉगिंग में एक ही जगह पर आप अभ्यास करते